देखो, हर्निया तो एक डिविएशन है ना, शूट अप है, एक शूट कर गया, एक आपका टिश्यू शूट कर गया, उठ गया, बड़ा हो गया, यही है ना। तो इसका मतलब स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कम है, स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का स्ट्रेंथ कम है आपके शरीर में। एक फॉर्मूला बता देता हूं आपको, इसे कहते हैं व्यान शक्ति। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी अभी आपने सुनी नहीं होगी, मगर फॉर्मूले के तहत आपको बता देता हूं। आप एक एक्सपेरिमेंट करो, इनहेलेशन करो लंबे से लंबा, और सपोज कीजिए 8 सेकंड का इनहेलेशन किया, तो उसको 4 गुना ज्यादा रोकने की कोशिश करो। 36 काउंट, 36 काउंट रोको, और उसके बाद में 16 काउंट एक्सेल करने की कोशिश करो। अगर आपको तकलीफ नहीं हो रही 16 काउंट एक्सेल करने में, तब तो आपका स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बहुत अच्छी है, तब कुछ भी नहीं, हर्निया वर्निया हो ही नहीं सकता उस इंसान को। लेकिन अगर वो स्ट्रक्चर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ खराब है, तो हर्निया ही नहीं, हर्निया की बात ही नहीं है, टिश्यू का ग्रोथ फैक्टर खराब होने के चांस बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होगा? डिस्क बल्ज। और क्या होगा? कार्टिलेज का इधर उधर हो जाना, शरीर का टेढ़ा मेढ़ा होना, रीढ़ की हड्डी का अलाइनमेंट नहीं रहना। जितना भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, वो होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो उसको स्ट्रांग कर लीजिए प्रैक्टिस करके। वैसे हर्निया, सिस्ट, गांठें, ये नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन आजकल डरा देते हैं कि भाई गांठ कैंसर बन जाएगी, है ना, डरा देते हैं। तो आप कुछ ना कुछ हरकतें करने लग जाते हो शरीर के साथ में, तो वो कैंसर हो जाता। वो जो नहीं भी होना था वो भी कैंसर हो जाता, क्योंकि स्ट्रेंथ तो बॉडी में वैसे ही कम है। छेड़छाड़ और कर दो उसके साथ में, तो और बिगड़ जाता है कि नहीं है। आप ये समझिए ना कि पानी स्थिर है, आपने उसमें छेड़छाड़ कर दिया, अब वो बिगड़ गया, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। तो शरीर के अंदर शरीर इस तरीके से बंद है कि आप इसको छेड़छाड़ ना करें ज्यादा। अब क्या, एंडोस्कोपी करेंगे, अंदर से टिश्यू काटेंगे, निकालेंगे, खून निकाल के टेस्ट करेंगे, या कुछ और तरीके से ऑपरेट करेंगे इसको, तो इसका स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी खराब हो जाता है। सर्जरी जो है ना, हर चीज के लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल कॉमन है। भाई 45 की लेडी हुई तो यूट्रस निकाल दो उसका, है ना। कुछ चीजें तो ऐसा रखते हैं कि ये तो फालतू चीज है जी, निकाल दो। अब उसका हार्मोनल बैलेंस का भी बनेगा नहीं। भाई सर्जरी एलोपैथी का थोड़ी हिस्सा है, ये तो आयुर्वेद का हिस्सा है। उन्होंने तो यहां से कॉपी पेस्ट किया हुआ है अपने पास। एलोपैथी ने सर्जरी तो कॉपी पेस्ट किया है ना। उनको सर्जरी का पूरा नियम तो मालूम ही नहीं है, मर्म के बारे में तो मालूम ही नहीं है, मगर सर्जरी कर रहे हैं। तो इसमें बहुत लूप होल्स हैं। आपको लगता है ना कि ये अंग्रेजी बोल के सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आप भी तो अंग्रेजी बोलते हो, ठीक हो गए क्या? तो ऐसे ही कोई ये ग्रीको रोमन वर्ड बोल के ना ठीक नहीं होता कुछ भी। ठीक है ना। अरे बड़े बड़े नाम सुन लिए ना आपने, कितने नाम, बीमारियों के नाम सुने, उससे ठीक हो गए क्या? बढ़ रही है बीमारी, कम हो रही है? तो आप लोग भारतीय हो, समझदार लोग हो, अपनी समझ को लाएं। सबसे बड़ा जो कोलोनाइजेशन है वो हेल्थ कोलोनाइजेशन है। कमाल की बात यह है कि मॉडल इतना कमाल का है कि लोगों को समझ ही खराब कर दे। अब वो यही नहीं समझ पा रहे कि हम जो है स्लेव हो चुके हैं। आप लोगों को मालूम है आप ड्रग एडिक्ट हो, आप तो अच्छाई के नाम पे दवाइयां खा रहे हो, है ना, मुझे ठीक होना। तो आप आंखें खोलिए, अपने शरीर को क्रिमिनल ना बनाएं। ठीक है, आपका शरीर ही आपको संभालेगा, वही ठीक करेगा। तो उसकी तरफ में आपको लेकिन काम करना पड़ेगा। कर्म दोष है तो उसको तो साधना करनी पड़ेगी, थोड़ी तपस्या थोड़ी तो करनी पड़ेगी। अगर आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, ये पक्का गारंटी।